जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ डाटा वैलिडेशन के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम डाटा वैलिडेशन के बारे में बात करें तो डाटा वैलिडेशन का प्रयोग एमएस एक्सेल में क्यों किया जाता है, इसका क्या वर्क होता है, वही आज की क्लास में जानना है और समझना है। सबसे पहले तो हम डाटा वैलिडेशन के बारे में बात करें तो जैसे इसका प्रयोग हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए करते हैं। जैसे आप खुद देखिए, अगर हम इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो इससे संबंधित बहुत सारा ऑप्शन हमारे सामने खुल करके आता है। या हम ऐसे ही जनरल पे क्लिक करते हैं तो ऐसे बहुत सारे इससे संबंधित ऑप्शन ओपन होकर के आता है, लेकिन इसमें से चूज मात्र एक ही कोई करना होता है। सेम वैसे ही अगर आपको इसमें भी बनाना हो एक्सेल के किसी सेल में तो आप कैसे बना पाएंगे, समझ में आ रहा है ना? आप कैसे बना पाएंगे? या कोई फॉर्म अगर आप भरते हैं तो उसमें जैसे यहाँ पे हम आ जाते हैं, फॉर्म के बारे में बता देते हैं। जैसे कोई आप ट्रिपल सी का ही फॉर्म आप ले लीजिए। अगर ट्रिपल सी का फॉर्म आप यहाँ से भरते हैं तो उसमें ऑप्शन मांगता है, जैसे कि मान के चलिए कि उसमें कई सारा ऐसा डेटा रहता है जो आपको टाइप नहीं करना होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको सिलेक्शन करना होता है। जैसे कि हम यहाँ से जो है अप्लाई ऑनलाइन पे आ जाते हैं और यहाँ से ट्रिपल सी की वेबसाइट पे हम आ जाते हैं। देखिए, जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जैसे क्या लिखा हुआ है, स्टेट लिखा हुआ है। स्टेट हमको टाइप नहीं करना है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे स्टेट आ जाएगा। इसमें से अपने स्टेट को आपको सिलेक्शन करना होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, यहाँ पे अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश में जिला कौन सा है तो यहाँ पे आपको जिला को भी आपको लिस्ट में से लेना होता है। ठीक है ना? इसको हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। वैसे ही अब सबसे टॉप में आते हैं तो अगर मेल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो श्री श्रीमती ऐसे आता है ना, फीमेल के लिए श्रीमती वगैरह, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर मेल का भर रहे हैं तो श्री ले लीजिए, फीमेल का भर रहे हैं तो सुश्री ले लीजिए। सेम ऐसे ही लिस्ट अगर हमको एक्सेल में भी बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए हमको डाटा वैलिडेशन का प्रयोग करना होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका टाइटल दिया है, तो टाइटल का मतलब जैसे कि कई लोग टाइटल लिखते हैं तो कई लोग टाइटल मानते हैं जैसे कि आपका मैनेजर हो गया या डॉक्टर हो गया, ये सब एक प्रकार का टाइटल है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आपका टाइटल नहीं होता है। नाम से पहले जो लगता है जैसे कि मिस्टर हो गया, मिस्टर मिसेज हो गया या कुमारी हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, टाइटल होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, उसमें आपको मेल का भरना है तो इसमें टाइटल में आप क्या सिलेक्शन करेंगे, मिस्टर सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे आएंगे कृति वाले नाम पे, तो यहाँ पे आपको मिसेज या कुमारी आपको लेना होता है। पर कैसे करना होगा तो देखिए, सबसे पहले पूरे सेल को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। हेडिंग को छोड़ करके पूरे सेल को सिलेक्शन करिए और आप आ जाइएगा सबसे पहले डाटा टैब में। और डाटा टैब में आने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डाटा वैलिडेशन। देखिए, यहाँ पे शॉर्ट में ऑप्शन आपका दिया है डाटा वैलिडेशन। देखिए, इसी पे आपको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक है ना? यहाँ पे आपको लेना है एनी वैल्यू को हटा करके इसमें आपको लेना है लिस्ट। और इसके बाद आपको यहाँ पे सोर्स में क्या लिखना है तो मिस्टर लिखना है, कॉमा मैसेज लिखना है, कॉमा कुमारी लिखना है, और यहाँ से ओके कर दीजिए। यहाँ पे बन गया क्या? सॉरी, मैंने किया नहीं किया है। सबसे पहले उस पूरे सेल को हम सिलेक्शन करेंगे जिसमें कि ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको बनाना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे सेल को हम सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद से डाटा टैब में आएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे सबसे पहले डाटा वैलिडेशन पे। और डाटा वैलिडेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें आपको लेना है क्या, लिस्ट यहाँ पे आपको लेना है। और सोर्स में आप क्या लिखना चाहते हैं तो मैंने मिस्टर दे दिया, फिर कॉमा मैसेज, कॉमा कुमारी, बस ओके करिए। अब यहाँ पे देखिए
अगर मेल है तो इनके सामने मिस्टर लगाना है तो आप यहाँ पे मिस्टर ले लीजिए, इनके सामने भी मिस्टर देना है तो यहाँ पे मिस्टर ले लीजिए आप, लेकिन इनके सामने आपको मिसेज देना है तो मिसेज आप ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? वैसे ही लिस्ट यहाँ पे लिस्ट बन करके आ जाएगा जैसे मैंने अभी आपको बताया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलिए इसके बाद से आता है एड्रेस। तो मान के चलिए कि आप जिस कंपनी में काम कराते हैं उस कंपनी में मान के चलिए कि जो एम्प्लॉय रहने वाले हैं वो लोकल के क्षेत्र के रहने वाले हैं। कोई एम्प्लॉय है जो कसिया का रहने वाला है, कोई एम्प्लॉय है जो रामकोला का रहने वाला है, पडरौना का रहने वाला है, देवरिया का रहने वाला है। तो इसके लिए क्या करिएगा कि एड्रेस का भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हम बना सकते हैं। तो आप साइड में कहीं यहाँ पे नाम मेंशन कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया देवरिया, फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया कसिया, फिर हाटा, फिर यहाँ पे रामकोला, इतना नाम मैंने टाइप कर लिया। अब ये जूम करके चलिए कि ये चारों, इसी चारों जगहों में से ये सारे एम्प्लॉय हमारे वहां काम करने आते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे एड्रेस के सेल को सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हम चले आएंगे सबसे पहले डाटा टैब में और यहाँ पे आ जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे, और इसमें आपको लेना है क्या, लिस्ट लेना है। अब इसमें आपको लेना है मिनिमम बिटवीन नहीं लेना, इसमें आपको लेना इक्वल टू, क्या लेना है, इक्वल टू। अब यहाँ पे जो वैल्यू आपको पूछा जा रहा है, सॉरी मैंने इसमें डेसिमल ले लिया, इसमें लिस्ट होना चाहिए। यहाँ पे जो सोर्स आपका दिया है, सोर्स में पूरे सिटी को हम सिलेक्शन कर लेंगे। अब ओके करिए। अब इससे क्या फायदा होगा, तो जैसे कि राजन रहने वाले हैं कहाँ के, हाटक। ये देखिए निकेश रहने वाले कहाँ के, रामकोला। प्रीति रहने वाली है कहाँ के, तो मान के चलो मैंने दे दिया रामकोला। कोई दिक्कत? तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के माध्यम से मैंने लिस्ट बनाना आपको बता दिया। बहुत सारा लिस्ट आपको दिखेगा, उसमें से जो आपको सिलेक्शन करना है आप यहाँ पे ले सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही तो आ रहा है जैसे अभी जिला और स्टेट वाला आ रहा था। अब चलिए अब इसके बाद से आपको एज डिफाइन करना है, और कंपनी का ये रूल है कि हमारे वहां वही एम्प्लॉय काम करेगा जिसका मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम 40। मतलब अगर 20 से कम लिया जाए तो भी एक्सेप्ट ना करें, और 40 से अबव लिया जाए तो भी एक्सेप्ट ना करें। इसके लिए आपको कंडीशन देना है, इसके लिए कंडीशन देना है। कंडीशन क्या है, तो सबसे पहले पूरे एज वाले सेल को हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद आपको डाटा टैब में आएंगे, इसमें आ जाएंगे सबसे पहले डाटा वैलिडेशन पे। और डाटा वैलिडेशन पे आने के बाद इसमें आपको एनी वैल्यू को हटा करके इसमें आपको लेना है होल नंबर। क्या लेना है, होल नंबर। अब चूंकि मिनिमम और मैक्सिमम की बात हो रही है तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्लिक करिएगा किसमें, अब डाटा में क्या होना चाहिए, बिटवीन होना चाहिए। बिटवीन का मतलब होता है बीच का नंबर, मतलब 20 से कम नहीं और 40 से ज्यादा नहीं, जो बीच का नंबर होगा वही आपका एक्सेप्ट करेगा। इसलिए इसमें बिटवीन रखिएगा, और यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू देना है कितना, 20, और यहाँ पे आना है आपको मैक्सिमम वैल्यू देना है कितना, 40। अब ओके करिए। अब इससे फायदा क्या होगा, तो देखिए अगर आप यहाँ पे जल्दी जल्दी में एंट्री करते आप जा रहे हैं, और मान के चलिए कि आपको ये क्राइटेरिया आपको नहीं पता है कि मिनिमम 20 और मैक्सिमम 40 होना चाहिए, आप किसी एम्प्लॉय का 19 रखेंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है ना, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, या 45 रखेंगे तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए समझ में आ रहा है, यहाँ पे वही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा जो इसके बीच का हो। 22 एक्सेप्ट कर लेगा, 29 एक्सेप्ट कर लेगा, 40 एक्सेप्ट कर लेगा। तो चलिए यहाँ पे जो आप प्रॉपर मैसेज आप दे रहे थे, जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए अगर हम यहाँ पे 20, यहाँ पे अगर हम 12 लेते हैं तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ रहा है। यहाँ पे आप लीजिएगा 19, एंटर करिए, पूरा क्लियर नहीं दिखा रहा। देखिए ऐसा इंटरफेस आ रहा है ना, तो ये प्रॉपर आपको मैसेज समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैसेज क्या कह रहा है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई मैसेज देना चाहते हैं तो इसके लिए जैसे कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं आप, तो उसमें एक एक्चुअल में मैसेज आपको देता है कि आपको कैसे कैसे फोटो अपलोड करना है,
कैसे सिग्नेचर अपलोड करना है, कैसे थंब अपलोड करना है, वो पूरा एक अच्छे तरीके से मैसेज आपको मिलता है। सेम वैसे ही मैसेज अगर आप इसमें देना चाहते हैं तो पूरे सेल को आप सिलेक्शन करिएगा और यहां से पहले आप इसको हटा दीजिए, क्लियर यहां से कर दीजिए, होम टैब से यहां से इसको क्लियर कर दीजिए। चलिए, इसके बाद से एज वाले पूरे सेल को हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद से हम चले आएंगे कहां पे, डाटा टैब में, और यहीं पे आपको डाटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इसी पे जस्ट आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, इसमें आपको लेना है क्या क्या लेना है, इसमें होल नंबर इसमें लेना है, इसमें मिनिमम में 20, मैक्सिमम में 40। आप प्रॉपर मैसेज देने के लिए आप आ जाइएगा एरर अलर्ट पे आ जाइएगा, और यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया एज डिफाइन ओनली 20 टू, अब ओके करिए। अब यहाँ से जैसे ही आप कम नंबर देंगे तो ऑटोमेटिक ये मैसेज आपको मिल जाएगा, हो जाएगा। अब चलिए, इसके बाद से अगला क्या दिया है, पिन कोड। अब देखिए पिन कोड के लिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले पूरे पिन कोड वाले सेल को आप सिलेक्शन करिए। सेम कंडीशन, आप डाटा टाइप में आ जाइएगा और डाटा वैलिडेशन पे आइएगा। इसमें डाटा वैलिडेशन पे आने के बाद डाटा वैलिडेशन पे आना है, और डाटा वैलिडेशन पे आने के बाद इसमें आपको लेना है क्या, इसमें भी आपको लेना है टेक्स्ट लेंथ। क्योंकि याद करिए मैंने आपको टेक्स्ट लेंथ के बारे में पढ़ाया था। तो पिन कोड कितने अंक का होता है, 6 डिजिट का होता है ना। आप सबसे पहले चले आइएगा सेटिंग वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे क्लिक करिएगा, और इसमें आपको ले लेना है क्या, टेक्स्ट लेंथ आपको ले लेना है, और यहाँ पे बिटवीन को हटा करके रख लेंगे यहाँ पे इक्वल टू। अब यहाँ पे कितना, 6। अब ओके करिए। अगर 6 से कम होगा तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, देखिए देखिए 6 से ज्यादा रहेगा तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। अब चलिए इसको हम मैसेज कैसे प्रॉपर देंगे, तो मैसेज के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, हो जाएगा ना। अब ऐसे ही मोबाइल नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो मोबाइल नंबर के लिए क्या होगा, 10 डिजिट का होना चाहिए। सबसे पहले सिलेक्शन करिए और डाटा टैब में आइए, डाटा वैलिडेशन पे आना है। यहाँ पे आपको डाटा वैलिडेशन पे आने के बाद सेटिंग पे आना है। यहाँ पे आपको लेना है क्या, टेक्स्ट लेंथ, और इसमें कितना देना है, इक्वल टू, और इसमें आपको देना है 10। चूंकि मोबाइल नंबर टोटल कितने अंक का होता है, 10 अंक का होता है। एरर अलर्ट पे आइएगा और यहाँ पे मैसेज टाइप कर दीजिएगा। देखिए मैंने मैसेज दे दिया, मोबाइल नंबर अलाउ ओनली 10 डिजिट्स, और इसमें ये जो स्टॉप वाला सिंबल दे रहा है ना, आप स्टॉप वाला सिंबल हटा के आप वार्निंग वाला सिंबल ले लीजिए। अब यहाँ से ओके करिए। अब देखिए मोबाइल नंबर कम ही मेंशन करिएगा। अब एंटर करिए। क्या मैसेज मिला, कह रहे कि मोबाइल नंबर अलाउ ओनली 10 डिजिट्स कंटिन्यू। कह रहे कि मोबाइल नंबर 10 अंक का मतलब यहाँ पे मान्य है। अगर आप इतना ही को मोबाइल नंबर बनाना चाहते हैं तो यस बटन पे क्लिक करिए। ठीक है ना, वार्निंग आपको दे रहा है फिर भी आप गलत कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ भी आप नंबर यहाँ पे टाइप करिए, आप इंटर करेंगे तो ये बताएगा, आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि आप गलत कर रहे हैं, चेतावनी देगा आपको कि इसमें आपका मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए, लेकिन आपने 10 डिजिट से कम लिखा है। फिर भी अगर आप इसी को मोबाइल नंबर बनाना चाहते हैं तो यस करिए। समझ में आ रहा है ना। अगर आप नो कर देंगे तो क्या होगा, हट जाएगा ये वैल्यू, देखिए नो करेंगे तो हट जाएगा ये वैल्यू, देखिए। अब कहेगा तब सुधार करिए मोबाइल नंबर क्या है, एक वार्निंग आपको यही होता है ना। इसके बाद से आधार नंबर के लिए क्या लेना है, बस 10 की जगह पे 12 ले लेना है। सिलेक्शन करिए। इसके बाद से सेम कंडीशन, आप होम टैब में आइए और यहाँ पे कहाँ पे आना है, सॉरी डाटा टैब में आना है। इसके बाद से आपको डाटा वैलिडेशन पे आना है। डाटा वैलिडेशन पे आने के बाद यहाँ पे सेटिंग पे आना है।
और यहाँ पे आपको लेना है क्या, इसमें भी आपको टेक्स्ट लेंथ ही लेना है, और यहाँ पे बिटवीन को हटा के क्या लेना है, इक्वल टू, और कितना 12। अब यहाँ से ओके करिए, एरर अलर्ट पे आइएगा और यहाँ पे मैसेज दे दीजिएगा। क्या चीज, आधार नंबर नॉट वैलिड, ऐसे मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से स्टॉप का सिंबल हटा के, वार्निंग का सिंबल हटा के, इसमें मैंने ले लिया इन्फॉर्मेशन का सिंबल, कुछ इन्फॉर्म करेगा आपको। अब ओके करिए, यहाँ से भी अब देखिए, अब यहाँ पे आधार नंबर मेंशन करते हैं, एंटर करिए, बस यहाँ से ओके करिए। ये कह रहा है कि आपका आधार नंबर टोटल 12 अंकों का होना चाहिए। क्यों, आप इसी को आधार नंबर बनाना चाहते हैं, इसी को अगर आप आधार नंबर बनाना चाहते हैं तो चलिए ओके करिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तो यही आज की क्लास में आपको जानना था। बोलिए, कोई दिक्कत किसी को?